हेलो स्टूडेंट, एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री के संदर्भ में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिसको हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इतिहास के अंतर्गत आप आज 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, महाभारत का ऐतिहासिक महत्व लिखिए। महाभारत रचना जो वेद व्यास के द्वारा रचित है, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में महाभारत का अत्यधिक महत्व है। पौराणिक ग्रंथों में महाभारत अपने आप में एक विशिष्ट ग्रंथ है और इस रचना के माध्यम से हमें तत्कालीन समाज के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। महाभारत समय में किस तरह से कौरव पांडव के जो रचनात्मक जो विविध प्रकार के शासन व्यवस्थाएँ थी, उनके प्रशासन व्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन में हमें मिलता है। इस ग्रंथ के अंतर्गत उस टाइम के जो समाज था उसके विषय में हमें इस ग्रंथ के अंतर्गत अध्ययन मिलता है। हेलो स्टूडेंट, एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी में आपका स्वागत है। आज के 12th हिस्ट्री के संदर्भ में आप हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो पहला प्रश्न, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, महाभारत का ऐतिहासिक महत्व लिखिए। महाभारत का ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, महाभारत जैसा कि वेद व्यास की रचना है, इस ग्रंथ के माध्यम से हमें विशिष्ट प्राचीनतम जानकारी प्राप्त होती है। रामायण और महाभारत प्राचीन काल के एक विशिष्ट महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। महाकाव्य की श्रेणी में ये दोनों महाकाव्य हैं। इसी क्रम में महाभारत जैसा कि वेद व्यास की रचना है, इसमें हमें उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि इसमें महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कौरव और पांडवों का युद्ध है, किस तरह से उस समय राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासन कैसा था, किस तरीके से सैनिक व्यवस्था, सैन्य प्रशासन, अर्थ, विविध प्रशासनिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। महाभारत अपने आप में एक विशिष्ट रचना है जो प्राचीन काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विविध घटनाओं के विषय में विशद जानकारी हमें प्राप्त होती है। उस समय का तत्कालीन समाज कैसे था, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, किस तरह से समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, किस तरह से सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों को ऊंचे स्थान प्राप्त था, उसके पश्चात क्षत्रियों को प्राप्त था, फिर नेक्स्ट वैश्यों को जो व्यापार करते थे, और लास्ट में शूद्र। इस तरह से सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जातिगत व्यवस्था के संदर्भ में उस समय का समाज के अलग अलग घटनाक्रम के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सामाजिक, आर्थिक, किस तरह से उस समय समाज लोगों का जीवन शैली कैसी थी, लोगों के व्यापार के क्या क्या साधन थे, किस तरह से लोग व्यापार करते थे, कृषि व्यवस्था कैसी थी, पशुपालन कैसा था, इन सब पे विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी क्रम में धार्मिक विषयों के विषय में भी हमें जानकारी मिलती है कि लोगों का जो है धार्मिक जीवन कैसा था, किस तरह से लोगों का आध्यात्मिक आस्था कैसी थी, इसके विषय में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो तत्कालीन समाज उस समय के उस पीरियड के संदर्भ में हमें महाभारत से विशद जानकारी प्राप्त होती है। इसी क्रम में डियर स्टूडेंट आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के आदर्श जीविकाएं लिखिए। धर्मशास्त्रों में ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ब्राह्मणों का जो कार्य था भिक्षाटन करना, और इसके साथ साथ जो राजा होते थे उस समय के, उनको दिशा या मार्गदर्शन प्रदान करना। ब्राह्मण जो होता था वो आध्यात्मिक जीवन जीते थे, और क्षत्रियों को जो राजा होते थे उन्हें नया एक प्रकार से मार्ग दिखाते थे। सदमार्ग पर चलने के लिए उन्हें नैतिक चीज़ों को बताते थे कि किस तरह से प्रजा का कैसे पालन करना है, कैसे समाज को सही दिशा प्रदान करना है। तो ब्राह्मणों का कार्य जो है राजा को नैतिकवान या नैतिक आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करना था, और साथ साथ अपने जीविकोपार्जन के लिए भिक्षाटन करना था। भिक्षा प्राप्त करके अपना जीवन यापन करते थे, और इस तरह से अपने समाज में उच्चतम स्थान रखते हुए समाज में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते थे। तो ब्राह्मण समाज के सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आते थे उस समय के समाज में, और ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था, और अपने कार्यों और कृत्यों के कारण वे समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हुए थे। तो इस तरह से उनके आदर्श जो थे वे समाज में लोगों को नई दिशा प्रदान करना, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से लोगों को परिपूर्ण करना, और अपने भिक्षाटन के माध्यम से अपने जीविकोपार्जन करना। इस तरह से उनके ये सारे कार्य थे जीविकोपार्जन के। इसी के संदर्भ में आगे हम लोग बढ़ते हैं। 4 वर्णों की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रश्न एक है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत लिखिए। जैसा कि 4 वर्णों की उत्पत्ति के संदर्भ में कि प्राचीन काल में समाज
4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो समाज इस तरह से 4 वर्णों में विभाजित था, जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति के संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा के शरीर से हुई है। चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुई है, जिसमें क्रम से बताया गया है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय जो है भुजाओं से उत्पन्न हुए थे, वैश्य जो है जंघा से उत्पन्न हुए थे और शूद्र जो है पैरों से उत्पन्न हुए थे। वर्ण उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से लिया गया है और इस तरह समाज में 4 वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत मिलता है, जिसमें ब्राह्मणों का कार्य समाज में पूजा पाठ, जप तप, हवन ये सब कर्मकांड संपादित करना था। क्षत्रिय समाज की सुरक्षा का कार्य करते थे, देश की रक्षा का कार्य करते थे। वैश्यों का कार्य व्यापार करना था और शूद्रों का कार्य सेवा करना था। तो इस तरह से समाज जो है 4 वर्णों में बटा हुआ था और सभी के कार्य अलग अलग थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है देख रहे हैं आप ब्लैक बोर्ड पे, वेनसांग कौन था? अगला प्रश्न है वेनसांग कौन था? इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वेनसांग एक चीनी यात्री था और कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में ये भारत आया था। तो कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत आया था। चीनी यात्री जो भी यात्री आते थे भारत में, पूरे भारत का भ्रमण करते थे। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था, यहाँ की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, सभी विषयों को अपनी यात्रा वृत्तांत में विस्तृत अध्ययन करते थे और यात्रा को समाप्ति के पश्चात वो अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखते थे कि किस तरह से भारत का समाज कैसे था, कैसे जाति व्यवस्था यहाँ पे थी, किस तरह से समाज वर्णों में विभाजित था, लोगों के क्या कार्य थे, कैसे लोगों का जीवन शैली था, रहन सहन था, समाज किस रूप में बटा हुआ था, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कौन से राजा की सीमाएँ कहाँ तक लगती थी, राजा की क्या उपलब्धियाँ थी। कनिष्क के विषय में विशिष्ट उपलब्धियों के संदर्भ में ये उल्लेख करता है और इस तरह से उस समय की प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विषयों की जानकारी हमें इनके माध्यम से, इसके यात्रा वृत्तांत के माध्यम से प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने इस 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया कि महाभारत का ऐतिहासिक महत्व क्या है, धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों की आदर्श जीविकाएँ क्या हैं, 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या था और नेक्स्ट वेनसांग कौन था। तो इसके संदर्भ में आज की वीडियो में आपने अध्ययन किया। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।